उद्धारता, दानशीलता, दान कर पाने का जो मन है उसको उद्धारता कहते हैं। देने वाला, दाता, दाता वो होता है जो देता है। परमेश्वर हमारे दाता हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उद्धारता क्यों लाना चाहता है, जेनरोसिटी क्यों लाना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व है। परमेश्वर का व्यक्तित्व में उद्धारता बहुत ही पावरफुल है। परमेश्वर बिना मांगे हमें सांसें देता है। परमेश्वर बिना मांगे हमें पानी देता है। परमेश्वर बिना मांगे हमें जीवन देता है। परमेश्वर ने बिना मांगे मेरे आंखों में रोशनी बनाए रखी है। परमेश्वर ने मेरे कानों में सुनने की शक्ति अभी भी चालू रखी है। परमेश्वर ने ये कान बनाया, उन्होंने पूरा शरीर बनाया। हमारा जीवन एक दान है। परमेश्वर दान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उद्धारता से परिपूर्ण है। जब बारिश होता है तो अच्छे लोगों पर भी होता है और दुष्ट लोगों पर भी होता है। दुष्ट लोगों की दुष्टता के बावजूद परमेश्वर उनको जिंदा रखा हुआ है, उनको खाना पीना सब कुछ देता है, क्योंकि परमेश्वर उम्मीद से है कि आज नहीं तो कल ये बदल जाएगा। आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है वो धार्मिकता के रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो हम उनको जज नहीं करेंगे, हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनके साथ उद्धारता दिखाएंगे। हम अपने पास जो धार्मिकता है वो दान में देते रहेंगे ताकि वो धार्मिकता उसको मिलती रहे। प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रार्थना करना भी एक दान है। हम सब एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना का दान देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम देने वाले बने और देने वाले बने रहें। वो चाहते हैं कि हम सर बने, पूंछ नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर रहें, नीचे नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गुलाम बने रहें। तो जब हम ऊपर होते हैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ ऊंचे स्थानों पर होते हैं, आत्मा में जब हम बढ़ते हैं तो हम देने वाले बनते हैं। हम वो जरिया बन सकते हैं जहां पर परमेश्वर हमारे जरिए उनको छू सकते हैं। उसके लिए हमें सेट होना पड़ेगा परमेश्वर के अलाइनमेंट में। जब हम सेट होते हैं तो वहां सेट होने के लिए हम बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। बहुत सारी चीजें जो दुनिया में हमारे दोस्त कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग करते हैं, वो हम नहीं करते हैं। हम बदले में प्रार्थना करते हैं, बदले में हम आराधना करते हैं, बदले में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। जब लोग पार्टी के लिए जाते हैं तो हम परमेश्वर के वचनों में बैठे रहते हैं, तो हम कुर्बानी देते हैं। तो जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उनके उपस्थिति में, उनके सानिध्य में, उनके आश्रय में, उनके हुजूरी में बैठना है हमें। अभी हम लोग उनके हुजूरी में बैठे हुए हैं सब। अभी जो अनुग्रह मिल रहा है उसको रिसीव करें। तो हम लोग जब बैठे हैं उनके अनुग्रह में और उनके हुजूरी में, तो परमेश्वर हमें भर रहा है। जब परमेश्वर हमें भरता है तब हमारे पास कुछ होगा ना देने के लिए। तो परमेश्वर कहता है कि मैं देने वाला हूं, तुम भी देने वाले बनो। सब कुछ मैंने सीख लिया, सारा वरदान मिल गया और सब दबा के बैठ गया। किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं किसको नहीं दूंगा, मैं इसको भी नहीं दूंगा, मैं उसको भी नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं? उनको चाहिए तो खुद ही बैठने दो। तो परमेश्वर कहता है ये स्वार्थी होना है। जो मिला है उसको बांटो। दोगे तो दिया जाएगा, भर भर के, दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ। परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा डेवलप कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में अपने वचन में लिखवाया है कि मैंने मनुष्य को अपने रूप में और अपने जैसा बनाया है। तो मनुष्य की हालत क्यों खराब हो गई? मनुष्यों की हालत इसलिए खराब होगी क्योंकि वो पाप में धंस गए। पाप ने उनके जीवन में गंदगी फैला दी। उनका जो अभिषेक था वो खराब हो गया, आशीष था उसको गंदा कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया और मनुष्य को सजा का हकदार बना दिया और मनुष्य को सजा मिलती रही। यीशु मसीह के आने के बाद जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनकी सजा माफ करके उनको परमेश्वर जमा करके अपने जैसा बना रहा है। फिर से वो अपने जैसा बना रहा है। फिर से वो अपने रूप में उनको रिफॉर्म कर रहा है। जिसका बेकार रूप हुआ था, निराकार था, उनका आकार खराब हो गया था, परमेश्वर उनको स्वरूपित कर रहे हैं। जो बेडोल था उसको सुडोल बना रहे हैं। जो खराब हो गया था उसका सुधार कर रहे हैं। डिफॉर्म हुआ था उसको रिफॉर्म कर रहे हैं। आपको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। क्यों? अपने जैसा बनाने के। अच्छा, क्या होगा परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे तो? हम हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम हजारों लाखों लोगों के लिए
रोशनी का कारण बनेंगे। जो अंधकार में धसे हुए हैं, जो अंधकार में इस वक्त कहीं दबे कुचले खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कोई तो आके हमारी मदद करो। और वो हजारों लाखों करोड़ों लोग जानते भी नहीं है कि एक मसीहा आया है जो आज भी जिंदा है और उन तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंचेंगे? वो हमारे जरिए पहुंचेंगे, आपके जरिए पहुंचेंगे। देने वाले बनना है हमें, परमेश्वर के हुजूरी में बैठना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर का अनुग्रह को रिसीव करना है, परमेश्वर की दया को रिसीव करना है, परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करना है। परमेश्वर की उद्धार करने की शक्ति को जब आप रिसीव करेंगे जो यीशु मसीह है, तो आप लोगों के उद्धार का कारण बन सकते हो, तो आप एक बदलाव लेकर आ सकते हो जिससे लोगों के जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी, बदलाव होगा, एक बहुत बड़े लेवल पर एक चेंज आएगा। मैं मेरे आसपास के लोगों को बदलते हुए देख रहा हूं जो इस उद्धारता की शक्ति में आ चुके हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर की उद्धारता आ चुकी है, जिनके जीवन में परमेश्वर की दया आ चुकी है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपने वरदान को विकसित करना शुरू कर दिया है। उनके जीवन को मैं बदलते हुए देख रहा हूं। मेरे जीवन को मैंने बदलते हुए देखा है और बदल रहा है। आपका जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है। हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में, हमारे देशवासी लोग हैं जिनका जीवन बदलना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ नहीं तो शुरू में सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करो ताकि शैतान अपना काम नहीं कर सके, ताकि करप्शन अपना काम नहीं कर सके, अंधकार की शक्तियां इस देश को और खोखला न कर सके। इस देश के बच्चों को उम्मीद मिलेगी, इस देश के बच्चों को आशीष मिलेगा, इस देश की मिट्टी को अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे घोषित किए गए हो। हम वो लोग होंगे जो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। अच्छा, कोई सुट्टा मारने वाला है, दारू पीने वाला है, गांजा मारने वाला है, वो भी देता है। वो किसी को चला चला पुल पीते हैं, साथ में बैठ के पिला रहा है उसको, उसकी आदत खराब कर रहा है, साथ में बैठ के सिगरेट पिला रहा है, साथ में बैठ के अश्लील फिल्में दिखा रहा है। अच्छी चीजें देने वाले बने, बुरी चीजें हमें नहीं देना है। बुरी चीजें हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। जो अच्छाई है वही दे। जब भी आप दें तो जीवन दे। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं दूंगा, वो मैं परमेश्वर के चरणों में समर्पित करता हूं। जब भी परमेश्वर के सामने उपस्थित होता हूं, प्रभु मैं ये बलि लेकर आया हूं। किस चीज़ की बलि है? ये मेरे गुस्से की बलि है, ये मेरे जेलसी की बलि है, ये मेरे कड़वाहट की बलि है, ये मेरे सारी बुराइयों को ना बलि चढ़ा दो, परमेश्वर के अलतारे पर उनको चढ़ा दो। बदले में आपको अनुग्रह मिलेगा, बदले में आपको आशीष मिलेगा, बदले में आपको अच्छाई मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर अच्छी चीजें देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने ना मुझे बीमार कर दिया है, परमेश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। गलत बात है ये। परमेश्वर बीमार नहीं करेंगे। बीमारी इस दुनिया से आती है, ये दुनिया हमें बीमार करती है, ये दुनिया के तौर तरीके हमें बीमार करती है। ये दुनिया में जो अंधकार छाया हुआ, उस अंधकार में बहुत सारे कीड़े हैं जो हमारे शरीर को खराब करती है। परमेश्वर हमें चंगाई देता है। जो भी अच्छा है वो परमेश्वर के पास से आता है। तो परमेश्वर सिर्फ अच्छा देता है। तो मेरे पास जो अच्छा है वो मैं दूंगा, आपके पास जो अच्छा है वो दीजिए। जब आप परमेश्वर के नाम पर समर्पित करते हैं तो आपके पास जो बेस्ट है वो दीजिए। अरे मेरे पास एक वेस्ट पड़ा हुआ, चल भाई तू लेके जा। परमेश्वर को आप समर्पित करते हो, सबसे बेस्ट दो, जो आपके पास है वो दो। उधार लेके देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को उधार लेके आपका कुछ नहीं चाहिए। जो अच्छाई आपको मिली है उसको आगे बढ़ाइए। उद्धारता होनी चाहिए हमारे पर्सनालिटी में, उद्धारता गड़ी हुई होनी चाहिए, और उस उद्धारता के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई मैं ना हर हफ्ते ना 7 लोगों को खाना खिलाता हूं, 50 लोगों को बोल दिया, करने का कुछ फायदा नहीं। आइए वचन की ओर चलते हैं। इब्रानियों की किताब में जाते हैं, अध्याय 13 वाक्य 16। पर भलाई करना और उद्धारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करते रहना, करना और करते रहना, उद्धारता को मत भूलो।
जब हम भलाई करते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो चिड़चिड़ होकर मत करो, प्रसन्नता के साथ करो, दिल से करो, उदारता के साथ करो, दानशीलता के साथ करो। परमेश्वर को इन बातों से प्रसन्नता मिलती है। जब हम देते हैं तो उदारता के साथ करें। जब हम किसी को वचन देते हैं तो प्रेम से दें। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो प्रेम से दें, उदारता के साथ दें। उदारता में बने रहना इतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। प्रचार करना भी आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बलिदान जैसा है, कुर्बानी जैसा है, सैक्रिफाइस जैसा है। और ये कुर्बानी परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सो परमेश्वर को प्रसन्न करने की एक रेसिपी है यहां पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जो भी हम भलाई करते हैं उसको दानशीलता के साथ करें, प्रेम के साथ करें, उदारता के साथ करें। जब मेरा अपना बिजनेस था और मैं फिर एक्टर बन गया तो मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। जेब में 50 हज़ार रुपए की गड्डियां पड़ी रहती थी। तो किसी ने पूछ लिया, किसी ने मांग लिया तो बड़े आराम से ऐसा गिन के फटाक दे दिया सबके सामने। देख, सब लोग देख रहा हूं, दे रहा हूं मैं, दे दिया। तो मैं दे रहा था, लेकिन उदारता नहीं थी, दानशीलता नहीं थी। परमेश्वर हमें देने के बाद हमें थप्पड़ नहीं मारता है, देख मैंने तेरे को दिया है। परमेश्वर ने दे दिया प्रेम से, पता भी नहीं चलता है। सांसें चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है। जब वो अटक जाती है तब पता चलता, ओ सांस अटक रही है। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय को तैयार कर रहा है उदारता में चलने के लिए, दानशीलता में चलने के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। सिनेमा हॉल में जाने से, नेटफ्लिक्स देखने से, गप्पे मारने से, चुगली करने से, इधर उधर भटकने से, टाइम पास करने से मैं देने वाला नहीं बन सकता हूं। मुझे देने वाले के अनुग्रह में बैठना है, मुझे देने वाले की हुजूरी में बैठना है, तो मैं देने वाला बनूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं देने वाला बनूंगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कैसे बनोगे देने वाला? ऐसे ही बन जाओगे? नहीं, जो देने वाला है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके अनुग्रह में बैठिए, अपने आत्मा को उनके आत्मा के साथ जोड़िए, उनकी उपस्थिति में आइए और वहां समय बिताइए, तो आपको वरदान मिलता रहेगा और आप देने वाले बनोगे। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, प्रार्थना दिया करो, समय दिया करो। अपने जीवन में से जो चीजें हैं, जो जरूरत से ज्यादा है आपके पास, या अपने में से कुर्बानी देकर दिया करो तो दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम देते हो, जिस उदारता से तुम देते हो, उसी उदारता से तुम्हें दिया जाएगा। कितने खुले दिल से देते हो, उतने ही खुलेपन से आपके जीवन में आएगा। ये दुनिया क्यों मुश्किल में है, लोग क्यों मुश्किल में हैं? क्योंकि जिनको परमेश्वर ने दे दिया, उन लोगों ने दबा लिया, उन लोगों ने उसको दबा लिया। उनका काम था परमेश्वर से लेना, और जिनके पास नहीं है उनको देना। परमेश्वर ने जिनको दिया था उनसे ले लेंगे वापस, और जो इसको अच्छे से मैनेज कर सकता है उनके हाथ में रखेंगे। अच्छे लोग, दुनिया के जो अच्छे लोग हैं ना, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जिनका मन अच्छा है वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, वो उस स्थान पर नहीं आना चाहता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं आना चाहता है, वो परमेश्वर के हुजूरी में बैठते नहीं है कि परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे बनाओ, मुझे बिजनेसमैन बनाओ, मुझे इन्वेस्टर बनाओ, मुझे फाइनेंसर बनाओ। मैं जो धन मेरे पास आएगा, मैं एक अच्छा स्टूवर्ड बन के, एक अच्छा बैरा बन के आपके धन को, आपके शक्ति को बांट दूंगा आपके लोगों में, ताकि संतुलन बना रहे।
बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनके बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, जो पिछले 15 सालों से पड़े हुए हैं, और उनके आसपास बेरोजगारियां हैं, उनके आसपास मजबूरियां हैं, उनके आसपास इतना दुख है, लेकिन उनको बिल्कुल उसका एहसास नहीं होता। वो अपने में मस्त है, खा पी के मजे कर रहे हैं। एक वाक्य है परमेश्वर के वचन में, जहां पर एक अमीर आदमी मर गया और नरक में पड़ा हुआ है, और उस अमीर आदमी के घर के बाहर जो भिखारी था लाजरस, वो अब्राहम के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा है स्वर्ग में। अब इस अमीर आदमी को दिखाई दिया कि वो मजे कर रहा है, तो वो कहता है कि लाजरस तू जा, मतलब भूत बन के जा, मेरे भाइयों को बोल कि ऐसा मत करो, गरीबों की सहायता करो, लाचारों और मजबूरों की मदद करो, ताकि मेरे जैसा नरक भोगने की जरूरत ना पड़े। तो परमेश्वर का वचन आता है उस इंसान को, कहता है कि मैंने इतने सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा है, उनकी बातों सुनी नहीं तुम लोगों ने, उनको जान से मार दिया, प्रॉफिट्स को, नबियों को जान से मार दिया जो मेरा वचन लेकर आए थे। जब उनकी बात नहीं सुने तो बेचारा लाजरस भूत बन के जाएगा, तो उसकी बात क्यों सुनेगा? परमेश्वर का वचन सही समय पर कानों में पड़े, उस पर अमल करना शुरू करें। हालेलुया। आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आपकी प्रार्थना किसी के जीवन को बदल सकता है, और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर की नजर में हो आप। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रार्थना किया वो ठीक हो गया, इसके लिए प्रार्थना किया तो इसको जॉब मिला, तो और प्रार्थना कीजिए। अगर मन मुटाव करके, गुस्से में या जबरदस्ती, अरे यार ये क्या है, दे 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 करता है, इसको दे मत दो, ऐसे में बिल्कुल मत दो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि उदारता के साथ दे? क्यों परमेश्वर चाहता है कि प्रेम से दे, दया से दे, अनुग्रह के साथ दे, ग्रेस के साथ दे? नीति वचन अध्याय 19 वाक्य 17, जो गरीबों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर को उधार, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गरीबों को, जो गरीब है, कौन है जो लोग गरीब है? एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल किया बाइबल में, कंगाल। कंगाल का मतलब है जो सब कुछ खो चुका है, जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल। कुछ बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो बिल्कुल कंगाल है, क्योंकि अच्छाई का एक रत्ती भर दाना नहीं है उनके पास। ऐसा बहुत है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन बिल्कुल आत्मा में कंगाल है। कुछ लोग हैं जो आत्मा में भी कंगाल है और धन दौलत में भी कंगाल है। आत्मा में कंगाल इसलिए क्योंकि आत्मिक बातें लेकर कोई उन तक नहीं पहुंचा है अब तक, जिनके पास कुछ नहीं है, आत्मिक बातें भी नहीं है। आत्मिक बातें उनको बताया जाएगा तो उनके आत्मा में हरकत होगी, उनकी आत्मा में हरकत होगी तो उनके जीवन में बरकत होगी, उनके जीवन में बरकत होगी तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनकी भावनाओं में बिल्कुल शक्ति नहीं है, उनकी भावनाएं उनके जीवन में बड़ा तूफान मचा के रखा हुआ है। भावनाओं की स्थिति की वजह से उनके जीवन की परिस्थितियां बढ़ नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, वो जो है उससे बदतर और बदतर और बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम उनके पास ऐसी बातें लेकर जाएं कि उनकी भावनाओं को, उनके जख्मों को मरहम लगे, उनको थोड़ा सा आश्रय मिले, थोड़ा सा सहारा मिले, तो वो उस सहारे को लेकर दोबारा खड़े हो सकते हैं और कंगालपन से बाहर आ सकते हैं, गरीबी से बाहर आ सकते हैं। जो कंगालों पर, गरीबों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यानी अगर आप किसी गरीब के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं है। कुछ लोगों के पास खाना पीना बहुत है, उसके बावजूद वो गरीब है। कुछ लोगों के पास खाना पीना भी नहीं है और गरीब भी है। तो दोनों तरह के लोगों को हमें देना है, तो परमेश्वर देख रहा है, तुम उनके लिए कर रहे हो तो ये उधार रहा, मैं तुम्हारे जीवन में इस उधार का प्रतिफल दूंगा। तो हमें अकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ना परमेश्वर को उधार देता हूं तू क्या बात करता है,
वो उस नज़र का उधार नहीं है। वो परमेश्वर देख रहा है आपके कामों को, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं परमेश्वर आपके कामों को और अंकित कर रहे हैं। बदले में बहुत सारा अनुग्रह पाएगा, बदले में बहुत सारी शांति मिलेगी, बदले में बहुत सारा विवेक, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य मिलेगा, बदले में बहुत सारा आशीष मिलेगा, बदले में बहुत सारा अभिषेक मिलेगा, बदले में बहुत सारा साधन मिलेगा। एक गेहूं का दाना जब जमीन में जाता है तो परमेश्वर उस एक गेहूं के दाने के बदले में 50 गेहूं के दाने देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है जो बीज हम बोते हैं जीवन में। क्यों लिखा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर उद्धार करता है, दयावान परमेश्वर है। उनके दया की कभी घटी नहीं होगी, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होगी। वो लगातार दया करने वाला परमेश्वर है, वो लगातार देने वाला परमेश्वर है। वो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। वो चाहता है कि हम भी देते रहें, देते रहें, देते रहें। तो ये नदी है, ये बहेगा, इसको डैम बनाकर रोक लोगे तो ये पानी थोड़ी देर तक तो रुक जाएगा, उसके बाद वो पानी खराब हो जाएगी। इस नदी को बहने दीजिए। जो अच्छाई हम परमेश्वर से ले रहे हैं उसको सामने देते रहिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है तू मेरी धार्मिकता में बने रहे, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। पिता परमेश्वर मुझे योगदान देने वाला बनाइए, मुझे श्रमदान देने वाला बनाइए। पिता परमेश्वर मुझे दानशील बनाइए, क्योंकि आप दानशील हैं। आपके जैसे ही मुझे बनाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंपते हैं, हमारे परिवार के लोगों को सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ।